बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी जूसी और मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत कम ऑयल से आज हम बनाएंगे चिकन की ये रेसिपी। बहुत ही झटपट रेसिपी है। आप इसको दावतों में मेहमानों के सामने ज़रूर सर्व कीजिएगा क्योंकि उनको बहुत पसंद आएगी। और ये इतनी सिंपल है, थोड़े से ऑयल के साथ हम इसको बनाएंगे। झटपट रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, इसका कलर के साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल का होता है। तो एक बार ये ट्राई करना ज़रूर बनता है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा परफेक्ट रेसिपी के लिए। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने दही ले लिया है। तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून भर के मैंने दही लिया है और इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून, और इसको मैंने रोस्ट कर लिया था और हाथों से हल्का हल्का मैंने क्रश कर लिया है। हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे हम इसमें गरम मसाले का पाउडर। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा हाफ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। चिकन को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें ऐड कर दूंगी मैं हाफ टी स्पून जीरे का पाउडर और हाफ टी स्पून ये देखिए मैंने धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। खुशबू भी अच्छी आएगी और फ्लेवर भी इनहेंस होगा। हाफ टी स्पून जिसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। और इसमें अब ऐड कर दिया है मैंने 1 टीस्पून भर के तकरीबन तिक्का मसाला पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें मैंने साबुत धनिया ऐड किया है। और ये देखिए 1 टीस्पून के करीब मैंने कसूरी मेथी ऐड की है और इसको मैंने कर लिया था रोस्ट और थोड़ा सा मैंने हाथ की मदद से जस्ट क्रश कर लिया था। ये मिक्सचर देखिए हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको अब हमने अच्छे तरीके से दही में जो है वो मिक्स कर लेना है और रख देना है इसको थोड़ा सा साइड पर। इसको देखिए इस साइड पे हमें स्मूथ पेस्ट बनाना लाजमी है। इस तरह से इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, और इसको भी साथ ही हम मिक्स कर लेंगे। इससे एक तो ये होगा कि कलर बहुत अच्छा आ जाएगा हमारी जो चिकन है उसका, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ तकरीबन मैंने 3 जो है वो पीसेस ले लिए हैं चिकन के, जिसमें लेग और थाई दोनों पीसेस मैंने ऐड करवाए हुए। और इसको जो है ना अब हमने थोड़ा थोड़ा जो है वो कट लगा देना है इस तरह से। मैं एक एक पीस में तकरीबन 4-4 5-5 जो है वो कट लगा दूंगी इस तरह, ताकि जो हमारा मसाला है ना वो हमारी चिकन के अंदर तक जो है जाए और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर इसका हो और बहुत फ्लेवरफुल और जूसी सी ये बन के तैयार हो जाए। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। आपके पास अगर पाउडर है ना लहसुन का तो वो भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के लेमन जूस ऐड करी हूँ, ताकि जो इसका फ्लेवर है ना बहुत खट्टा खट्टा सा भी फ्लेवर आएगा, चटपटा सा, वो बहुत अच्छा इसका जायका होता है फिर। इसको मैंने थोड़े खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। सबसे पहले हम इसमें लहसुन जो है वो अच्छे से लगा देंगे, और जो हमने कट्स लगाए ना उसमें भी हमने इसका जो भी मसाला वगैरह है वो अच्छे से लगाना है, ताकि अंदर तक जो हमारी चिकन है ना वो उसमें मसाला और फ्लेवर आए। इसके बाद मैं इसमें दही का मिक्सचर ऐड कर दूंगी, और अच्छे तरीके से हमने इसके दही का मिक्सचर जो है ना वो इस पर स्प्रेड करना है, और हाथ की मदद से आप कर सकते हैं ताकि इसमें अच्छे से जो है हमारा मसाला लगना चाहिए। अब हमें जो है ना चिकन को थोड़ा बाज़ार वाला टच देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कलर्स कुछ ऐड कर दूंगी। और सबसे पहले मैंने 1/4 टीस्पून के करीब ऑरेंज कलर यूज़ किया है, जो अक्सर हमारे घर में मौजूद होता है। और 2 से 3 चुटकी जो है ना वो मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है, ताकि इससे ज़बरदस्त सा इसका बाज़ार वाला लुक आए। और फिर उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून पानी में ना उसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ। हाथ की मदद से उसको भी अच्छे तरीके से अपनी चिकन में हम लोग स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे तो ये जो कलर्स है ना इनको आप दही में भी मिक्स करके ऐड कर सकते हैं।
बिल्कुल बाज़ार जैसे फ्लेवर के लिए ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल। ऑयल आप कुकिंग ऑयल भी वैसे तो ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सरसों का तेल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और आपको पता है सरसों का तेल अगर हमें ऐड करना होता है ना, उससे पहले हमें उसको अच्छे तरीके से गर्म करना होता है ताकि उसकी अपनी महक जो है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें सरसों का तेल जो है थोड़ा गर्म करके ऐड कर दिया था और उसको कर दिया था हमने अच्छे से मिक्स। अब मैं इसको ना बिल्कुल कवर कर लूँगी। मैरिनेट हमारी जो चिकन हो चुकी है। आप चाहे तो बेस्ट रिजल्ट के लिए ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर 2 घंटे के लिए जो है इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। अगर आपके मेहमान आए हैं ना, तो आप एक दिन पहले जैसे रात में आप इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं और अच्छे तरीके से ओवरनाइट आप फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से जो चिकन है ना उसमें मसाला लग जाए और सुबह आप जस्ट फ्राई कर दें। चिकन हमारी बिल्कुल मैरिनेट हो चुकी है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में मैरिनेट करके रख दिया था और आप देखें इस कंडीशन में ही आ गई है। और साथ ही मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है और पैन में तकरीबन मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है। ये ज़्यादा ऑयल में बिल्कुल फ्राई नहीं होती, बहुत कम ऑयल में झटपट सी रेसिपी तैयार हो जाती है। तकरीबन 1/4 कप जो है वो ऑयल बहुत है और इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे गरम करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो चिकन है ना वो अच्छे से कुक हो जाए। ज़्यादा गरम ना हो, जस्ट हम गरम करने के बाद ना मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो अपने ऑयल को रख लेंगे। और इसके बाद ये देखिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी चिकन के डायरेक्ट पीसेस इस तरह से। और जो थोड़ा सा मसाला इसमें लगेगा ना, जो रहता होगा साइड्स पे हमारे रह जाता है मसाला, वो हम हाथ की मदद से चिकन पे हल्का हल्का ऊपर करके लगाते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम ही हमने रखनी है। और ये जो मसाला है देखिए थोड़ा थोड़ा मैं चिकन पे लगा दूंगी ताकि हमारी जो चिकन है ना वो थोड़ी जूसी और मज़ेदार सी बन के तैयार हो। तो एक एक साइड पे तकरीबन मैं यहाँ पर 6-7 मिनट जो है वो कुक करूँगी। थोड़ा मैंने कवर कर लिया है और इसको 6 से 7 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने कुक कर लेना है। फिर उसके बाद मैं अपनी जो साइड है उसको चेंज कर दूँगी। ये देखिए हमारी जो चिकन है ना काफ़ी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। अगर आप चाहे इस पे इसको कलर लेकर आना चाह रहे हैं तो आप इसको और भी कुक कर सकते हैं, बट अगर आपने नहीं कलर लेकर आना ना इसमें, जैसे डार्क ब्राउन से जो कलर होता है वो नहीं लाना, तो आप इसको कम टाइम के लिए भी कुक कर सकते हैं। मैंने इसकी जो साइड्स है उसको चेंज कर दिया है। दोबारा से अब मैं 6 से 7 मिनट तक के लिए जो है वो इसको कुक कर लूँगी। ये देखिए दोनों साइड जो है वो मेरी 6-7 मिनट जो है वो कुक हो चुकी है। और इस तरह से देखें, और इसमें हल्का हल्का देखिए इस तरह से कलर भी आ रहा है जो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे जो है वो कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसको 3-3 मिनट जो है वो और कुक कर लूँगी एक एक साइड को। ये देखिए हमारी चिकन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। और जो हमारी चिकन है वो इस तरह से हमें पता चला है कि उसकी जो लेग है ना वो देखिए उससे भी अच्छे से जो गोश्त है वो छूट चुका है, इसीलिए हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। बस मुझे इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कोयला ले लिया है और इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे घी बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए, ताकि जो हमारी चिकन है ना वो बहुत स्मोकी और मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाए। और ये देखिए हमारे जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाह रहे हैं ना इसको कलर देना है तो इस स्टेज पे आप 1-1 2-2 मिनट इसको और कुक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाह रहे तो ये इस टाइम पे डन है बिल्कुल। इसी तरह से मेरा एक पीस जो है वो लेग और थाई का रह गया है, मैं उसको भी साथ ही कुक कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने दोबारा से जो पैन है ना उसको वॉश कर लिया था। दोबारा से ऑयल जो है ना मैं इसको अच्छे से गर्म कर दूंगी। गर्म करने के बाद ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना चिकन का पीस, और जो मसाला बाकी रह गया था वो मैं इसके ऊपर हल्का हल्का जो हाथ की मदद से वो लगाती जाऊंगी। हमें मसाला वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, वो साथ साथ जो है ना हमने चिकन पे लगाते रहना है। तो एक पीस को मैं अब 6 से 7 मिनट तक के लिए उसी तरह से कुक कर लूँगी और फिर दूसरे पीस को भी। अब देखिए मुझे इस तरह से कलर चाहिए था, तो मुझे तकरीबन एक एक साइड को ना मैंने साथ साथ में चेक करती जा रही थी, तो एक एक साइड को मैंने तकरीबन 10-10 8-8 मिनट तक जो है वो कुक कर लिया था। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सा ये बनता है। मतलब बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बना था, ऊपर से थोड़ा सा हार्ड सा और बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर से बिल्कुल जूसी है ये और बहुत जायकेदार सा ये बन के तैयार होता है। इसी तरह से मैंने दूसरे पीस को भी जो है वो स्मोक दे दिया था, स्मोकी फ्लेवर के लिए। हमारा मज़ेदार से चिकन जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है और चिकन भी अंदर तक बिल्कुल जो है वो कुक हो चुकी है।
ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर आया है और बहुत अंदर से जूसी और मज़ेदार सा ये बन के तैयार होता है। आप इसको लेमन के साथ थोड़ा सा स्क्वीज़ करके आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये झटपट सी रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आएगी। तो जब भी आपके घर में कोई भी दावत वगैरह हो तो आप दावत पे भी इसको बना के अपने मेहमानों के सामने, अपने घर वालों के सामने सर्व कर सकते हैं और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। हर तरह से जो हमारा चिकन है ना वो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है और बहुत आसान सी रेसिपी है ये। होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।